मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 119। ये फर्स्ट क्लास की वर्कशीट है मैथ्स की और आज की डेट है 27 नवंबर। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है और अपनी क्लास और सेक्शन लिखना है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। एक दिलचस्प खेल। बच्चों, क्या आप पहचान सकते हैं कि यह चित्र किस खेल का है? बच्चों, यहाँ पर जो चित्र हमें दिया गया है तो आपको पता है कि ये चित्र ये कौन सा खेल है? आपने ये खेला होगा घर पे भी। इसको क्या कहते हैं? इसको लूडो कहते हैं। क्या कहते हैं? लूडो कहते हैं। और जैसे इसमें ये 4 रंग दिए गए हैं, लाल, नीला, पीला और हरा, तो इसी रंग की गोटियां होती हैं और जिस रंग की गोटियां आपने ली है आपको वो गोटियां वहीं रखनी होती है। और उसके बाद फिर आपके पास एक वो डाइस होता है। डाइस पे 1 से लेके 6 तक के डॉट्स बने हुए होते हैं। तो जो भी आपका नंबर आता है आपको उतने नंबर ही चलना होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने लूडो खेला होगा। बिल्कुल सही, यह लूडो के खेल का चित्र है। लूडो एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। हम न केवल इससे गिनती सीख सकते हैं बल्कि विभिन्न आकृतियों के बारे में भी जान सकते हैं। आइए इस लूडो बोर्ड में देखी गई विभिन्न आकृतियों को जानें। अब बच्चों, ये जो गेम है इससे हम काउंट करना तो सीखते ही हैं, क्योंकि हमें जितने नंबर आए होते हैं हमें उतने नंबर आगे चलना होता है, तो इससे हमें काउंटिंग तो आती ही है। साथ ही जो लूडो है इसके अंदर जो है कई सारी शेप्स होती है, जैसे कि ये पूरा क्या है, स्क्वायर शेप है। फिर यहाँ पर ये सर्कल शेप है और ये ट्रायंगल की शेप है। तो आइए इन शेप्स के बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। बच्चों, ये है सर्कल। क्या है ये? ये है सर्कल यानी गोल। सर्कल यानी गोल। सर्कल कैसा होता है बच्चों? सर्कल ऐसा होता है, गोल, जिसकी कोई साइड नहीं होती है। जो घुमावदार है वो सर्कल है। उसके बाद अगला है चौकोर या स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, स्क्वायर की सभी साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। और इसकी साइड्स कौन सी हैं? ये जो है ये इसकी साइड है, इसकी भुजाएं हैं। इसके बाद अगला है ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या खासियत होती है? इसमें 3 भुजाएं होती हैं। बच्चों, स्क्वायर में कितनी भुजाएं होती हैं? 1 2 3 4। स्क्वायर में 4 भुजाएं या 4 साइड्स होती हैं और ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। 1 2 3, 3 साइड्स होती हैं। अब आप अपने घर आसपास से नीचे दी गई आकृतियों, शेप्स के कुछ उदाहरण देने की कोशिश करें। अब बच्चों, इन शेप्स के हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन शेप्स की होती हैं। जैसे आपने अपने घर में कई चीज़ें देखी होंगी जो सर्कल की शेप की होंगी, कई चीज़ें स्क्वायर की शेप की होंगी और कई चीज़ें ट्रायंगल की शेप की होंगी। तो आपको उनके उदाहरण यानी कि उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने हैं। तो 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूंगी, थर्ड एग्जाम्पल आपको खुद लिखना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम इस शेप का नाम लिखेंगे। इस शेप का क्या नाम है? ये है सर्कल। क्या है बच्चों? सर्कल। और इसमें पहला उदाहरण क्या है? आपने चूड़ी देखी होगी। चूड़ी कैसी होती है? सर्कल शेप की होती है, राउंड होती है, गोल होती है। चूड़ी क्या है? सर्कल है। और आपने बिंदी देखी होगी जो माथे पर लगाते हैं, मम्मी माथे पर लगाती हैं। बिंदी कैसे शेप की होती है? बिंदी भी सर्कल शेप की होती है। तो चूड़ी और बिंदी 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल आपको खुद लिखना है। उसके बाद अगली शेप है, ये है स्क्वायर। तो बच्चों, स्क्वायर शेप किसकी होती है? आपने कैरम बोर्ड देखा होगा, कैरम बोर्ड खेला भी होगा। ठीक है, कैरम बोर्ड स्क्वायर शेप का होता है। और चेस खेला होगा, चेस का भी कैसा शेप होता है? चेस भी स्क्वायर शेप का होता है।
और आपने यहाँ देखा होगा ये जो लूडो है, लूडो भी स्क्वायर शेप का है। तो दो तीन एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं, एक एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से लिखेंगे। उसके बाद थर्ड है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की शेप का कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? सबसे पहले तो समोसा, समोसा की शेप कैसी होती है? ट्रायंगुलर होती है। और इसके अलावा एक तरह के चिप्स होते हैं जिनका नाम होता है नाचोस। तो नाचोस जो चिप्स हैं वो भी कैसी शेप के होते हैं? वो भी ट्रायंगल शेप की ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने हर किसी के दो दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, तीसरा एग्जाम्पल आपको खुद लिखना है। अभिभावकों के लिए सुझाव। खेल में हारने के बाद बच्चे आमतौर पर निराश हो जाते हैं। उन्हें भारतीय खिलाड़ियों जैसे मैरी कॉम, सुशील कुमार की सफलता की कहानियों के बारे में बताएं। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है और फिर इसको अपने टीचर को भेज देना है। और अगर वीडियो समझ ना आई हो तो आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।